नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 4 जो कि सेशन है आप लोग का 2023 से 27। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले माइनर 2B जो कि आपका पेपर जो है वोकेशनल पेपर है, यानी कि ये जो आपने सेमेस्टर 2 में इस पेपर को रखा होगा तो वही चीज़ जो है आप वही सब्जेक्ट जो आप इस सेमेस्टर 4 में पढ़ेंगे और फिर से जो इस सब्जेक्ट को सेमेस्टर 6 में पढ़ना है, फिर सेमेस्टर 8 में पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो माइनर 2B पेपर है और पेपर जो आपका सब्जेक्ट है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसके हम लोग जो है सेट 1 देखने वाले, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन आंसर है, तो आप इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बाकी जो है इस सेट के बाद और भी वीडियो आएंगे, तो सबसे पहले आपका सेट 1 रेडी है तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। बाकी जो भी वीडियो आएगा तो आप उसको बाद में तैयार कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रुप ए और ग्रुप बी के बारे में। तो ग्रुप ए में जो होता है कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो आपका ग्रुप बी होता है उसमें जो है लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इसमें ज़्यादा वेटेज है मार्क्स का। यानी कि अगर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें जो है 5 मार्क्स पूछे जाते हैं। यानी कि कभी कभी होता है कि पाँचों आपके ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाते हैं, कभी जो है आपका जो वेरी शॉर्ट डेफिनेशन यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं 5 क्वेश्चन। तो इसमें जो आपको सबसे जो ध्यान देना है वो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान देना है। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको याद नहीं भी आ रहा हो एग्जाम में तो भी आप रेफरेंस में जो कुछ भी लिख दीजिएगा, लेकिन आप जो खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले जो ग्रुप ए है जिसमें कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रॉप वेराइटी सिलेक्शन इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जैविक खेती में फसल किस्म चयन क्या है। तो जैविक खेती में फसल किस्म चयन का अर्थ ऐसी फसल किस्मों को चुनना है जो बिना रासायनिक खाद और कीटनाशकों के अच्छी उपज दे, रोगों को सामना कर सके तथा स्थानीय जलवायु और मिट्टी के अनुसार उपयुक्त हो। तो यही जो आपका फसल किस्म चयन है जैविक खेती में। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज सोयल डिग्रेडेशन, यानी कि सोयल डिग्रेडेशन क्या है, मृदा क्षरण क्या है। तो मृदा क्षरण वह प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी की उर्वरता, संरचना और गुणवत्ता धीरे धीरे कम हो जाती है। अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, जल कटाव, वनों की कटाई और प्रदूषण इसके मुख्य कारण होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिफाइन बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। जैविक कीट नियंत्रण को परिभाषित कीजिए। तो जैविक कीट नियंत्रण वह विधि है जिसमें कीटों को नियंत्रित करने के लिए प्राकृतिक शत्रुओं, जीवाणुओं, परजीवियों तथा जैविक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। यह पर्यावरण के लिए सुरक्षित और रसायन मुक्त पद्धति मानी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑर्गेनिक क्वालिटी कंट्रोल। जैविक गुणवत्ता नियंत्रण क्या है। तो जैविक गुणवत्ता नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि जैविक उत्पाद निर्धारित मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं। इसमें उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण तथा प्रमाणन की नियमित जांच की जाती है। तो यही जो आपका जैविक गुणवत्ता नियंत्रण है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, नेम वन ऑर्गेनिक मैन्यूअल, यानी कि एक जैविक खाद का नाम लिखिए। तो गोबर खाद जो एक प्रमुख जैविक खाद है, यह पशुओं के गोबर और जैविक अवशेषों से तैयार की जाती है। इसका उपयोग मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने तथा फसलों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान के लिए किया जाता है। यानी कि फसलों को जो आवश्यक पोषक तत्व प्रदान के लिए जो उपयोग किया जाता है, तो ये आपका गोबर खाद जो एक प्रकार का जो है जैविक खाद है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है। और यही से जो आपको अच्छे से तैयार करना है सब्जेक्ट को, यानी कि अच्छे से इस सेट को तैयार करना है। बाकी जो भी सेट आएगा तो उसको भी आप लोग तैयार करिएगा। फिलहाल आप सेट 1 को रेडी कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जैविक खेती के प्रचार में सरकारी संगठनों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो जैविक खेती के प्रचार में यानी कि सरकार की संगठनों की क्या भूमिका है, तो ये आपको स्पष्ट करके बताना है। तो जैविक खेती के प्रचार और विकास में सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार किसानों को रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करती है तथा जैविक खेती अपनाने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती है। कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र तथा राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र किसानों को प्रशिक्षण, तकनीकी जानकारी और मार्गदर्शन जो प्रदान करते हैं। सरकारी संगठन किसानों को जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट, जैविक कीटनाशक तथा बीज उपलब्ध कराने में सहायता करते हैं। सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता और सब्सिडी भी देती है। परंपरागत कृषि विकास योजना तथा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम जैसी योजनाएं किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करती है। सरकार जैविक उत्पादों के लिए प्रमाणन व्यवस्था भी विकसित करती है, जिससे उत्पादों की गुणवत्ता बनी रहती है और किसानों को उचित बाजार मूल्य मिलता है।
सरकारी संस्थाएं जैविक उत्पादों की प्रदर्शनी, मेले और प्रशिक्षण शिविर आयोजित करती है ताकि किसानों में जागरूकता बढ़ सके। इसके अतिरिक्त सरकार जो है अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से नई तकनीकों का विकास करती है तथा मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान देती है। इस प्रकार सरकारी संगठन जैविक खेती के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजेशन ऑन सोयल फर्टिलिटी। तो अत्यधिक रासायनिक उर्वरीकरण की मृदा उर्वरता पर हानिकारक प्रभावों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो अभी आप जो अत्यधिक रासायनिक उर्वरीकरण यानी कि केमिकल फर्टिलाइजेशन का जो यूज करते तो उस पर जो मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये चीज़ें आपको जो है कौन कौन से हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं तो ये आपको वर्णन करके बताना है। तो अत्यधिक रासायनिक उर्वरीकरण मृदा उर्वरता पर अनेक हानिकारक प्रभाव डालता है। लगातार रासायनिक उर्वरकों को अधिक उपयोग करने से मिट्टी की प्राकृतिक संरचना खराब हो जाती है। मिट्टी में उपस्थित लाभकारी सूक्ष्मजीव नष्ट होने लगते हैं, जिससे मिट्टी की जैविक क्रियाएं प्रभावित होती है। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की जल धारणा क्षमता कम हो जाती है और मिट्टी कठोर बनने लगती है। इससे पौधों की जड़ों का विकास प्रभावित होता है और मिट्टी में जैविक पदार्थों की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसके कारण मृदा की उर्वरता घट जाती है। अधिक मात्रा में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी की अम्लता बढ़ सकती है। इससे पौधों को आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में नहीं मिल पाते। रासायनिक उर्वरक भूजल और जल स्रोतों को भी प्रदूषित करते हैं, जिससे पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो लगातार रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर रहने से भूमि की उत्पादकता धीरे धीरे कम हो जाती है तथा फसलों की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। इसलिए मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जैविक खाद और संतुलित उर्वरक उपयोग आवश्यक है। इसके बाद यहाँ से जो आपका ग्रुप भी है, जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन पे चलने से पहले बात कर लेते हैं इस पीडीएफ के बारे में। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली SKMU पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप वहाँ नहीं सर्च कर पाते तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, तो आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जैविक खेती के सिद्धांतों एवं उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। तो जैविक खेती के क्या क्या सिद्धांत है, क्या क्या प्रिंसिपल्स है और इसके क्या क्या उद्देश्य है, तो ये चीज़ें आपको स्पष्ट करके बताना है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका डिस्कस वेरियस ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस फॉर इम्प्रूविंग सोयल हेल्थ। तो मृदा स्वास्थ्य सुधार हेतु विभिन्न जैविक कृषि पद्धतियों की चर्चा कीजिए। यानी कि मिट्टी को किस प्रकार जो सुधार किया सकता है, इसके जो अलग अलग कौन से जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की पद्धतियां हैं, सिस्टम्स है, ये चीज़ें आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि आपको चर्चा करके बताना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन ऑर्गेनिक इंसेक्ट डिजीज मैनेजमेंट मेथड्स यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जैविक खेती में प्रयुक्त जैविक कीट एवं रोग प्रबंधन विधियों की स्पष्ट कीजिए। तो जैविक खेती में जो जैविक कीट और जो रोग प्रबंधन के कौन कौन से जो विधियां हैं जो कि इसको आपको बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द प्रोसेस एंड प्रोसीजर ऑफ ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। तो जैविक प्रमाणन की प्रक्रिया एवं विधियों की चर्चा कीजिए। यानी कि आप जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन किस प्रकार जो पा सकते थे, इसकी क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या प्रक्रिया, यानी कि क्या क्या विधियां, तो ये चीज़ें आपको बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉप एंड वैरायटी सिलेक्शन इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जैविक खेती में फसल एवं किस्म चयन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो जैविक खेती में फसल और किस्म को जो है कौन कौन से फसल को चुन सकते हैं, इसमें क्या क्या महत्व है, तो इसके तो ये चीज़ें आपको स्पष्ट करके बताना है और इसका क्यों महत्व है फसल चयन का जैविक खेती में, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस हार्मफुल इफेक्ट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन एंड मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग सोयल हेल्थ थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस। तो रासायनिक उर्वरीकरण के हानिकारक प्रभावों तथा जैविक कृषि पद्धतियों द्वारा मृदा स्वास्थ्य सुधार की विधियों की चर्चा कीजिए। यानी कि जो कि आप में रासायनिक उर्वरीकरण यानी कि केमिकल जो फर्टिलाइजेशन का यूज करते हैं, खाद जो रासायनिक खादों का यूज करते हैं, तो उससे जो क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं मिट्टी पर, ये चीज़ें आपको बताना है। और जो इसमें पूछा गया है, जैविक कृषि पद्धतियों द्वारा मृदा स्वास्थ्य सुधार की विधियों की चर्चा की। यानी कि जैविक कृषि के कौन कौन से पद्धतियों का इस्तेमाल करके जो आप मिट्टी को जो है सुधार ला सकते हैं, उसमें जो स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। तो यही चीज़ें आपका ये क्वेश्चन है और इसका आंसर भी इसमें दिया गया है इस PDF में। बाकी बात करें इस PDF के बारे में, तो ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली SKMU पे मिल जाएगा।
जाएगा, तो वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। बाकी ये आपका सेट 1 है, तो और भी सेट वीडियो डालने की मैं कोशिश करूँगा, जैसे ही रेडी होगा तो वो भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। बाकी अगर आप टेलीग्राम पे नहीं ढूँढ पाते तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट इस PDF पे पहुँच सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।